तो देखिए बीजेपी लगातार हमलावर है। वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं और सोनिया गांधी के द्वारा जो 15 अगस्त को बीच में यानी कि वंदे मातरम को बीच में रोका गया था, इसे लेकर जबरदस्त राजनीति होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की। और एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला हुआ है रूस के द्वारा, और ये बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन के क्रीवी रिह में। रूसी ड्रोन हमला हुआ और शॉपिंग सेंटर पर 2 ड्रोन गिरे हैं। 14 की मौत इसमें हुई है, 120 से ज्यादा घायल हुए और 22 बच्चे इसमें शामिल हैं और 29 घायलों की हालत बेहद गंभीर है। अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है और जेलेंस्की ने हमले को बेहद निंदनीय बताया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रिह में रूसी ड्रोन हमले से भारी तबाही मची है और शुक्रवार को 2 रूसी ड्रोन ने एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया और अधिकारियों के मुताबिक हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और घायलों में 22 बच्चे भी शामिल हैं। और इधर अधिकारियों ने यह भी बताया है कि 29 लोगों की हालत बेहद गंभीर है, जिनमें 5 बच्चे भी हैं और हमले के बाद वहां पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए बीते सिर्फ हम हफ्तों की बात करते हैं तो रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन सोचिए 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी, हालात आखिर क्या सुधरेंगे या फिर इसी तरीके से बमबारी होती रहेगी, वो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अब खबर ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन के पास जो है वो रूसी हमलों को रोकने के लिए अब तमाम जो हथियार होते हैं उसकी भी कमी है और इसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति काफी चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। मदद की गुहार भी लगाई गई है नाटो देशों से, इसके अलावा अमेरिका से भी। हालांकि अमेरिका ने अब यूक्रेन को मदद देने से सीधे तौर पर देखिए इनकार कर दिया है। सवाल यही है कि अब यूक्रेन करेंगे क्या, लेकिन अभी जो तबाही देखने को मिली है यूक्रेन के अंदर क्रीवी रिह में, और ये संख्या देखिए, क्योंकि शॉपिंग मॉल पर यह हमला किया गया था, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और अब यूक्रेन के पास इन ड्रोन हमले को रोकने के लिए कोई भी हथियार नहीं है। यानी कि सभी पैट्रियट इंटरसेप्ट जो हैं वो अब खत्म हो चुके हैं और ऐसे में व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार अलग अलग देशों से सहायता की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब उनको मदद नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं अब 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अब तक जो मदद बाकी देशों से यूक्रेन को मिलती रही है अब उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आगे जेलेंस्की क्या करेंगे, क्या रूसी हमलों को रोक पाने को लेकर क्या नई रणनीति उनके द्वारा तैयार की जाएगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि यूक्रेन की ओर से भी रूस के अलग अलग जो तेल ठिकाने हैं वहाँ पर हमले किए गए थे और रूस की अर्थव्यवस्था को कैसे कमज़ोर करना है ये यूक्रेन ने इस मंशा से हमला किया था रूस के अंदर। लेकिन अब जब यूक्रेन ने हमला किया तो रूस भी अब रिहायशी इलाकों में यूक्रेन के अंदर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। और क्रीवी रिह में हमला किया गया, ड्रोन के जरिए हमला हुआ है। शॉपिंग सेंटर पर एक साथ 2 ड्रोन गिरे हैं जिसमें 14 की मौत हो गई है और 120 से ज़्यादा इसमें लोग घायल हुए और 22 बच्चे इसमें शामिल हैं। संवाददाता अतुल रंजन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये जो ताज़ा हमला हुआ है, अब कितना नुकसान इसमें हुआ है? जी देखिए, बहुत ही बड़ा हमला किया है रूस ने और काफ़ी सुनियोजित तरीके से हमला किया है। जिसमें बताया जा रहा है कि शॉपिंग सेंटर पर जो है ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें आज तक कम से कम जो है 16 लोगों की मौत जो है बताई जा रही है। मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है और साथ ही साथ जो है तकरीबन 29 लोग जो है वो घायल बताया जा रहा है। इसमें माफ कीजिए 120 लोग जो है वो घायल बताया जा रहा है, जिनमें से 22 या 29 लोग जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल, उनके जख्म जो है वो काफ़ी गहरे हैं। यानी कि मौत की जो संख्या है वो जो है बढ़ सकती है और साथ ही साथ जो घायल है उनमें 22 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। अब देखिए जो पूरा हमला हुआ है वो जो है शॉपिंग सेंटर पे किया गया, यानी कि काफी सोची समझी तरीके से एक भीड़-भाड़ वाली जगह पर जो है अटैक किया गया, जिसके बाद इसमें भारी संख्या में लोग जो है घायल हुए, मौत हुई इनके बाद। लेकिन आप देखिए कि पहला अटैक जो है उसके बाद दूसरा अटैक भी जो है यहाँ पर किया जाता है और दूसरा अटैक जो है वो तकरीबन आधे घंटे बाद पहले अटैक के किया जाता है। यानी कि
जो जैसा कि यूक्रेन का जो आरोप है कि ये जो है जानबूझ से किया गया ताकि जो रेस्क्यू के लिए जो लोग आए हैं, जो एम्बुलेंस सेवाएं जो आई हैं लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, उनको जो है किस तरह से राहत बचाव कार्य जो है उसको प्रभावित किया जाए, उस तरह से सोच से जो है ये हमला किया गया है। और जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की है, उनका ये गृह क्षेत्र है, तो उन्होंने जो है पूरे इसे जो है आतंकवादी हमला जो है रूस का करार दिया है। साथ ही साथ जो यूरोपियन कमीशन जो है यूरोपीय संघ है, उसके जो फॉरेन अफेयर्स के जो हेड हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी जो है इसे एक बिल्कुल। और देखिए हमला अतुल, बताया क्योंकि अब है। रिहायशी इलाकों में अगर बमबारी शुरू हो गई है जिसमें मासूमों की जान जा रही है, तो वाकई में चिंता का विषय है। और ये जंग कहाँ जाकर थमेगी, अभी फिलहाल तस्वीर साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल न्यूज रूम लाइव में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक